Students, today yours welcome. I am going to on my topic on an special topic, the modern atom of the atomic model. आज हम आपको एक ऐसे एटॉमिक मॉडल की तरफ ले चल रहे हैं जो आज के समय में प्रूफ साबित हुआ है और जिसको अपनाया गया। तो मॉडल ये लगभग 1920 के आसपास ये मॉडल दिया गया था। इस मॉडल को में दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर। इस मॉडल के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल ऑफ द एन एटम इज नोन एज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये जो 1920 में जो मॉडल दिया गया, उस मॉडल को हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि जो एटम है उसके सेंटर में काफ़ी डेंस न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इसके पहले न्यूट्रॉन का कोई जिक्र नहीं हुआ था। अब यहाँ तक बात आ गई कि डेंस न्यूक्लियस में, काफ़ी हैवी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें से प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों को अगर सम कर दें न्यूक्लियस के, तो उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। मतलब न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नोन एज न्यूक्लियस। सराउंडेड बाई द, ये जो न्यूक्लियस आपका है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिनके सम को न्यूक्लियस कहते हैं, ये न्यूक्लियस आपका चारों तरफ से घिरा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड जैसा। मतलब यहाँ पे ऑर्बिट का जिक्र ना करके ये बताएं क्लाउडेड फॉर्म, जैसे बादल होता है चारों तरफ छाया होता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को घेरा हुआ है। और की पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या हैं वो आप देखिए। पहली बात तो ये बताया गया कि न्यूक्लियस रहते हैं बीच में, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, लेकिन जब दोनों के नंबर को ऐड किया जाता है तभी कहते हैं कि न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो क्लाउड के रूप में रहते हैं, क्वांटम मॉडल जैसा स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। थर्ड फॉर्म क्या है कि हमारा एटम जो है कभी कभी वेव पार्टिकल नेचर शो करता है, कभी कभी पार्टिकल नेचर शो करता है, कभी कभी वेव नेचर, मतलब कभी कभी वेव के फॉर्म में चलता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में चलता है। तो एक साथ में दोनों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कर पाना या करेक्ट स्टडी कर पाना ये बहुत मुश्किल है। या तो हम एक बार में वेव नेचर को डिफाइन कर सकते हैं करेक्टली विथ एक्यूरेसी, या तो एक बार में एटम के पार्टिकल नेचर को कर सकते हैं। तो ये डुअल नेचर शो करता है। इसके बाद दिया गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो एटम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शो करता है, क्योंकि एक साथ सही विथ एक्यूरेसी न शो करने के कारण इसके नेचर को डुअल नेचर कहा गया कि एटम या तो वेव के फॉर्म में रहता है या पार्टिकल के फॉर्म में, लेकिन दोनों का एक साथ करेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकता। इसके बाद कहा गया कि इसमें सब एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब एटम में सेल जो होते हैं उसमें सब सेल भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे यस है, यस पी डी एफ, इसमें किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार, ऐसे से सब सेल भी होते हैं, खाली सेल ही नहीं सब सेल भी होते हैं। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे, तो इसमें सब सेल भी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अवधारणा भी हमको मिली। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो दिया गया है ये हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया है। हाइजेनबर्ग ने बताया कि दोनों का कैलकुलेशन एक साथ करेक्ट एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है, और हमारा इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, कभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा शो करता है, कभी वेव के फॉर्म में चलता है। और इसके बाद ये बताया यहाँ पे एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं जिसमें न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और क्लाउड जैसे आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ घिरे हुए हैं। ये मॉडर्न केमिस्ट्री में ये मॉडर्न एटम की बात थी, ये किसी एक एटम की नहीं, ये बात हर एटम पे अप्लाई होती है। और सबसे बड़ी बात इसमें, एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, उन्होंने ये बताया कि हाइजेनबर्ग में तो डुअल नेचर की बात कर दी, लेकिन श्रोडिंगर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारा वेव के रूप में चलता है।
वेव जैसा बिहेव करता है। और इसी तरह वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर भी दिया गया। तो इस तरह से ये आपके की पॉइंट्स थे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के, जो 1920 में दिए गए थे। ये काफ़ी लेटेस्ट मॉडल है। बाद में और भी लोगों के मॉडल की चर्चा हुई, लेकिन अब यही मॉडल करेक्ट एक्यूरेसी के साथ, बस इसमें अब यह है कि इलेक्ट्रॉन आर्बिट पे चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक सेल में कई कई सब सेल भी होते हैं। इस बात को जिक्र करते हुए ये मॉडल को बाद में अपनाया गया। सो फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब हमने आपको मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में भी आज जिक्र कर दिया। आपको इनिशियल से लेके फाइनल स्टेज तक हमने लाया। तो आप इस तरह वीडियो पे बने रहें और आप क्लास को निरंतर देखते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते, शेयर करते हैं, ताकि आपको ये वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।